उत्तर प्रदेश की उस घटना का जिक्र आज हम करेंगे जिस पर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें 11 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने 10 हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये ऐसी घटना है जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा भैया का भी नाम आता है। फिलहाल अभी उन पर कोई आरोप तो नहीं तय हुए हैं, ना ही उन्हें किसी प्रकार की अभी सज़ा सुनाई गई है या सुनाई भी गई है कि नहीं सुनाई गई है, आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे। लेकिन राजा भैया इसमें अहम किरदार में इनका नाम आया था। डीएसपी जियाउल हक की हत्या उस समय की गई थी जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था। आइए पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं और आपको असली कहानी बताते हैं उत्तर प्रदेश डीएसपी जियाउल हक की हत्या की। आपको बता दें कि डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। साथ ही सभी पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कुल जुर्माने की रकम 1,95,000 जमा की जाएगी, जिसका आधा जियाउल हक की पत्नी को दिया जाएगा। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को 10 लोगों को दोषी करार दिया। 11 साल पहले 2 मार्च 2013 को कुंडा में सर्किल अफसर सीओ जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव पर लगा था। 11 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने प्रतापगढ़ में जियाउल हक हत्याकांड का जो फैसला सुनाया है, कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल शामिल हैं। सभी को कोर्ट में पेश किया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है और इस हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है। डीएसपी जियाउल हक देवरिया जिले के गांव नून खारा टोला जुआफर के रहने वाले थे। इनकी तैनाती 2012 में कुंडा में हुई थी। जियाउल हक के परिजनों का आरोप था कि तैनाती के बाद से ही बेटे पर राजनीतिक दबाव बनाए जा रहे थे। अखिलेश सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार थी और इसमें तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही थी, उनको सौंपी गई थी और इस घटना में राजा भैया ने अखिलेश सरकार से इस्तीफा दे दिया था। डीएसपी की पत्नी परवीन की ओर से दर्ज मुकदमे की एफआईआर पर सीबीआई ने 2013 में ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम को, किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ था। अच्छा, आपको बता दें कि जब रिपोर्ट दाखिल की गई थी, यानी कि सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम रोहित, संजय को क्लीन चिट जब दी, तो इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई थी। इसके बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी। सीबीआई ने राजा भैया की मांग पर नार्को टेस्ट भी कराया था। सपा शासन में सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था जिसमें राजा भैया का नाम आया था। राजा भैया अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। मर्डर में 2 एफआईआर लिखवाई गई थी, एक पुलिस की ओर से, दूसरी डीएसपी की पत्नी की ओर से। डीएसपी की पत्नी परवीन राजा आज़ाद ने राजा भैया और उनके 4 बेहद करीबी लोगों पर आरोप लगाए। दूसरी एफआईआर में प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटों समेत 10 पर हत्या का आरोप लगा। 4 मार्च 2013 को राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने राजा भैया से लंबी पूछताछ की, पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ। 1 अगस्त 2013 को सीबीआई ने कहा राजा भैया और उनके करीबियों का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बलीपुर चौराहे पर विवादित जमीन पर बने मकान को लेकर प्रधान नन्हे सिंह की गांव के कामता पाल से रंजिश चल रही थी। हत्या से आक्रोशित प्रधान समर्थकों ने कामता के घर पर धावा बोल दिया था। किसी के न मिलने पर आग लगा दी गई थी। वे गुड्डू सिंह के घर की ओर बढ़े तो हथिगवां पुलिस पहुंच गई, जिसके चलते लोग तितर बितर हो गए थे। जिले के खुंखुदू थाना क्षेत्र में रहने वाले जियाउल हक के पिता शमसूल हक कोर्ट के फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा कि बेटे के जाने के बाद जैसे मुझे असंतोष था,
अब वैसे ही दोषियों के परिजनों को भी होगा। 11 साल के बाद सही फैसला आया। एक आदमी के बदले 10 आदमियों को उम्र कैद हो गई। हम फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं। 2012 में जियाउल हक कुंडा में आते हैं। डीएसपी जियाउल हक देवरिया जिले के गांव नूनखार टोला जुआफर के रहने वाले थे, जो हमने आपको बताया 2012 में प्रतापगढ़ के कुंडा का सीओ इन्हें बनाया गया था। यहाँ तैनाती के बाद ही जैसा कि हमने बताया कि इन पर प्रशासनिक राजनीतिक दबाव बन रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कई बातें छपी। जियाउल के परिजनों ने बताया था कि कुंडा में तैनाती के बाद से ही राजा भैया को कई मैटर्स में दबाव झेलना पड़ रहा था। डीएसपी की पत्नी ने काफ़ी संगीन आरोप लगाए हुए थे। डीएसपी की पत्नी परवीन का कहना था कि पति बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे। आरोप राजा भैया और उनके करीबियों पर था। पति को धमकाया जा रहा था। परवीन के मुताबिक राजा भैया के करीबी उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे। परवीन की शिकायत पर राजा भैया पर आपराधिक साजिश रचने समेत कई धाराओं में केस भी दर्ज हुआ था। कुंडा के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 की शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या हो गई थी। यह हत्या उस समय हुई जब नन्हे यादव विवादित जमीन के सामने बनी एक फूस की झोपड़ी में मजदूरों से बात कर रहे थे। 2 बाइक से आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दे दिया था। नन्हे सिंह यादव के समर्थक बड़ी संख्या में हथियार लेकर बलीपुर गांव पहुंचे। रात 8:15 बजे कामतापाल के घर में आग लगी। कामतापाल से ही नन्हे का विवाद चल रहा था। गांव में इस कदर बवाल था कि कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्र अपनी टीम के साथ नन्हे सिंह यादव के घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तभी सीओ जियाउल हक गांव में पीछे के रास्ते से प्रधान के घर की तरफ बढ़े। गांव वाले फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग से डरकर सीओ की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और एसएसआई कुंडा विनय कुमार सिंह खेत में छिप जाते हैं। सीओ जियाउल हक के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान गोली चलने से प्रधान नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की मौत हो जाती है। सुरेश की मौत के बाद गांव वालों ने सीओ जियाउल हक को घेर लिया। लाठी डंडों से पीट पीट कर इनको अधमरा कर दिया। फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात 11 बजे भारी पुलिस टीम बलीपुर गांव पहुंची और सीओ की लाश या उनकी तलाश में जुट गई। आधे घंटे बाद जियाउल हक का शव प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर पड़ा मिला था। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव समेत कई लोगों पर लगाया गया था। बलीपुर गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में कुछ 4 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सबसे आखिर में सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें 5 आरोपी मुख्य थे। गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इन सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506, 120B और CLA एक्ट की धारा 7 के तहत मुकदमा उस समय दर्ज किया गया। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने जियाउल हक मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में दाखिल कर दी थी, जो चीज़ें हमने आपको बताया और जिसमें इन सभी को क्लीन चिट मिल गया था। जिन राजा भैया की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं कि वो राजा भैया हैं कौन, आखिर इनकी चर्चा क्यों है। आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 30 साल से कुंडा के विधायक हैं। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक वहीं उनके ही द्वारा बनाया जाता है। जिसे राजा चाहते हैं, जमीन का विवाद हो या फिर पारिवारिक झगड़ा, लोग थाने जाने के बजाय राजा के दरबार में जाते हैं। राजा ने जो फैसला सुना दिया वही मान्य हो जाता है। लगभग माना जाता है कि राजा के फैसले एक तरफा नहीं होते हैं। सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसको सुलझाया जाता है, जिससे जनता भी उनके फैसले को मान लेती है। और कहीं ना कहीं इससे प्रशासन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में प्रशासन कहीं और से चल रहा है। राजा ने जो फैसला सुनाया वो मान्य हो जाता था। यहाँ राजा भैया से जुड़ी अपराध की कहानियों की खूब चर्चाएं चल दी, लेकिन इसे बताने से पहले कहा जाता है कि लाइन का प्रयोग होता है। रघुराज प्रताप सिंह के रुतबे, दबदबे या फिर कहें प्रभाव के बीच एक केस उनके गले में फंस गया। वह केस है जो हम आपको बताए कि डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड। साल 2013 तारीख 2 मार्च
प्रतापगढ़ जिले के बलीपुर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जो हमने आपको बताया। बता दें कि राजा भैया एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की राजनीति को डमाडोल कर दिया जाता था कभी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और मायावती का दामन छोड़ा, लेकिन ना योगी आदित्यनाथ का सहयोग किए, ना ही नरेंद्र मोदी का सहयोग किया। उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और उससे चुनाव लड़े। खैर, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में राजा भैया इस समय मौजूद हैं। तो कुंडा के राजा के नाम से इन्हें जाना जाता है और जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी अभी राजशाही का एक तरह से प्रतीक बने हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको जियाउल हक हत्याकांड की एक एक कड़ी समझ में आई होगी। क्या घटनाक्रम था वो हमने आपको बताने की कोशिश की। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी ढेर सारी हिस्टोरी या पॉलिटिक्स और भी ढेर सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहती हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।